नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। क्या आपके भी प्लॉट की दिशाएं घूमी हुई है? घूमी हुई दिशा हो तो वहाँ निर्माण किस प्रकार से की जाती है, आज के अंक में हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक निर्माण किया गया है। इसकी दिशाएं बहुत अधिक घूमी हुई है। इसमें देख लें कि ये इनका नॉर्थ है। हमने यहाँ पे नॉर्थ लिख रखा है, ये नॉर्थ है। और ये अपोजिट देखिए, यहाँ पर इनका साउथ है, ये हमने साउथ लिख रखा है। और इनका पूर्व दिशा, ये इनका पूर्व दिशा है और ये है इनका पश्चिम दिशा। अर्थात इनके घर की दिशाएं बहुत अधिक घूमी हुई है। करीब करीब ये कॉर्नर टू कॉर्नर चल रही है, इतना अधिक घुमा हुआ है। तो घूमे हुए दिशा में निर्माण करने में विशेष सावधानी हमें बरतनी चाहिए। इनका रोड इस तरफ में है। रोड कहाँ पड़ रहा है? एक तरह से देखा जाए तो साउथ वेस्ट के कॉर्नर एरिया में पड़ रहा है। कुछ लोगों का ये प्रश्न हो सकता है, क्या ऐसे प्लॉट पर निर्माण करना चाहिए? यदि हम शास्त्रों की माने, शास्त्र कहने का अर्थ है वास्तु के बहुत सारे शास्त्र हैं, प्राचीन ग्रंथों की माने तो घूमी हुई दिशा, जिसे विदिशा प्लान कहा जाता है, ऐसे प्लॉट पर हमें निर्माण करने से बचना चाहिए। यदि आपको सही प्लॉट मिल रहा हो, दिशा के सापेक्ष मिल रहा हो, अर्थात जिसमें दिशा बिल्कुल सही हो, वैसे प्लॉट को हमें प्राथमिकता देने के साथ में उस पर निर्माण करना चाहिए। परंतु आज के समय में बहुत सारी चीज़ों से हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और घूमी हुई विदिशा प्लॉट भी लेना पड़ता है। तो चलिए, विदिशा प्लॉट में किस प्रकार से निर्माण किया गया, हम इसकी बात करते हैं। इस प्लॉट की चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक 25 फीट और इसकी लंबाई है 40 फीट। अर्थात ये जो टोटल निर्मित है, ये 1000 वर्ग फीट में निर्मित है। इसे किस प्रकार से निर्माण किया गया, हम एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले आता है डोर का पोजीशन। तो चूँकि दिशा घूमी हुई है, इनकी पश्चिम यहाँ आ रही है, तो डोर के लिए हम जानते हैं कि W3, W4, W5 का स्थान सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखें, इनका डोर का पोजीशन हमने W3 और W4 में बिल्कुल केंद्र से डिग्रियों के अनुसार बांटकर हमने यहाँ पर निकाल दिया। ये सारी मैंने पद को बांटा है। पद को बांटने के बाद ही हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। ये W3, W4 में इनका मुख्य डोर होगा। अब इनके सामने में हमने 7 फीट चौड़ा एक स्थान लिया, जिसे हम बरामदा और सीढ़ी के रूप में यूज करेंगे। अब वास्तु का रूल कहता है, पहला रूल डोर का स्थान मुख्य द्वार, वो मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया। दूसरा है कि सीढ़ियाँ कहाँ होनी चाहिए, तो दक्षिण और पश्चिम में हम रख सकते हैं। तो दक्षिण दिशा की ओर यहाँ हमने यहाँ सीढ़ियाँ एडजस्ट कर दी। ये देख पा रहे हैं, सीढ़ियाँ यहाँ इस प्रकार से एडजस्ट है। ये 7 फीट चौड़ी सीढ़ी है। यहाँ से घर में प्रवेश करते हैं। ये घर का केंद्र है, ब्रह्म स्थान है जो खाली छोड़ा गया है। यहाँ पर हॉल की लंबाई चौड़ाई देख लें, ये 16 गुना 12 में इनका बड़ा सा हॉल बना हुआ है। बात करें हम उसके बाद रसोई का एडजस्टमेंट, तो रसोई देखिए साउथ ईस्ट दिशा में इनकी रसोई, यहाँ पर किचन एडजस्ट कर दी गई है। किचन के साथ इनका डाइनिंग स्पेस भी यहाँ एडजस्ट कर दिया गया है। डाइनिंग स्पेस 8 फीट चौड़ा और रसोई 8 फीट चौड़ी है। ये इतना डाइनिंग स्पेस रसोई और किचन के लिए लिया गया है। बात करें शौचालय बाथरूम की, तो शौचालय बाथरूम के लिए लो एनर्जी जोन इनका एक इस स्थान पे आ रहा था, दूसरा इनका इस स्थान पे आ रहा था, जिसका डायग्राम मैंने दे रखा है। तो हमें जब भी टॉयलेट और बाथरूम सेट करना पड़ता है तो लो एनर्जी एरिया जोन वाले एरिया में ही हम सेट करते हैं, वो देख लें। उसके अनुसार हमने इनका एक शौचालय बाथरूम इस स्थान पर एडजस्ट कर दिया है। ये शौचालय बाथरूम इनका लो एनर्जी एरिया वाले क्षेत्र में पड़ रहा है। ये चाहे तो इसे घेर कर इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाइड कर सकते हैं कि हॉल में ये ऑड ना लगे। इसका डोर यहाँ से रखा जा सकता है, अंदर में वॉश बेसिंग वगैरह लगा सकते हैं और यहाँ से इसे यूज कर सकते हैं। ये हो गया शौचालय बाथरूम। उसके बाद देखिए, हमने 2 रूम ले लिया है। एक रूम इनका पूर्व में पड़ रहा है R1 और दूसरा रूम लिया है R2 जो इस दिशा में पड़ रहा है। इसकी लंबाई चौड़ाई 10 बाय 12 है और इसकी लंबाई चौड़ाई 9 बाय 12 ले ली गई है। इसमें एक क्लॉथ के लिए यहाँ पर इनका जो है आलमीरा है, दूसरा आलमीरा, यहाँ पर 2 आलमीरा लिए गए हैं। बीच का स्थान में हमने पूजा घर बना दिया है। तो कुल मिला के देखें तो ये दिशा तो इसकी घूमी हुई है, परंतु फिर भी हमने इसमें वास्तु के अनुरूप सारी चीज़ों को एडजस्ट कर दिया है।
जब दिशा घूमी हुई हो, सभी पोजीशन घूमे हुए हों, तो ऐसे क्षेत्र में हमें वास्तु पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे पोजीशन वाले विदिशा वाले जो प्लॉट होते हैं, जो घर होते हैं, इसमें एक दोष होता है। और यदि आपने वास्तु के अनुरूप इसमें निर्माण नहीं किया, चीज़ों को गलत स्थान पर एडजस्ट कर दिया, तो ये दोष बढ़ने की संभावना और अधिक रहती है। परंतु यदि वास्तु के अनुरूप आपने चीज़ों को एडजस्ट कर दिया, तो वास्तु यहाँ पर करीब करीब संतुलित हो जाता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। यदि आप वास्तु के अनुसार निर्माण कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल एवं डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको घर का वास्तु जांच कराना हो तो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ शुल्क लेकर सुविधा दी जाती है। धन्यवाद।